बात करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं को सशक्त के रूप में ये योजना खड़ी है। कई अगर हम बात करें जिलों की, तो कैसे उदाहरण स्वरूप ये जिले इस योजना को अपना रहे हैं और ये योजना आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को जोड़ने के लिए चलाई गई और इसके माध्यम से कैसे स्वरोजगार आपको मिलता है और ये रोजगार की जो ताकत है वो आपके आत्मविश्वास को और कितना बढ़ाती है, ये नारी सशक्तिकरण का एक अहम प्रतीक उभर बनकर सामने आई है लखपति दीदी योजना। और इस योजना के जरिए क्योंकि बीमा लाभ भी मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक पंथ दो काज के लिहाज से ये योजना जो है वो कैसे अहम है। जलगांव से हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये जो संवाद है, इससे पहले हमने तस्वीर देखी जब प्रधानमंत्री की आरती उतारी गई तो प्रधानमंत्री ने सम्मान भाव से नारी शक्ति को प्रणाम किया और विमेन लेड डेवलपमेंट का सबसे सशक्त प्रमाण है लखपति दीदी योजना। देखिए, ये योजना एक तरह से क्रांतिकारी साबित हो रही है। जब इस योजना का ऐलान किया गया था, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था और हम जानते हैं कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। आप बैंक सखी के तौर पर देखिए, पशु सखी के तौर पर देखिए, ड्रोन दीदी के तौर पर देखिए और ऐसे चुनिंदा जो बैंक सखी या फिर ड्रोन दीदी या पशु सखी, हम जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है जलगांव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। तो ये दरअसल एक स्वावलंबी बनाने की जो योजना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है और ग्रामीण महिलाएं वो अपने बल पर अपना रोजगार कर रही हैं और एक तरह से कृषि की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम जानते हैं कि महिलाएं पहले से रीढ़ का काम करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे आगे जाकर उनको किस तरह से आधुनिक ट्रेनिंग मिले, किस तरह से उनको आसान कर्ज मिले, कैसे वो कृषि से जुड़े उद्योग धंधों में बेहतर तरीके से अपनी भागीदारी निभा सकती है। और होता क्या है, जब किसी गांव की एक महिला आत्मनिर्भर बनती है, कृषि सखी या ड्रोन दीदी या फिर बैंक सखी के तौर पर काम करती हैं, तो वो एक उदाहरण के तौर पर सामने आती है और जो बाकी महिलाएं हैं उनको भी कुछ एक प्रेरणा मिलती है कि वो सिर्फ घरेलू कामकाज ही नहीं बल्कि कुछ अतिरिक्त आय के लिए इस तरह के खेती बाड़ी से जुड़ा काम कर सकती है। और हम जानते हैं कि आज लाखों महिलाएं लखपति दीदी बन रही हैं। जो 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया उसमें हम देख रहे हैं कि 1 करोड़ से आगे बढ़ा जा चुका है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण इलाकों में एक तरह से क्रांति आ रही है और दूसरी तरफ खेती बाड़ी को फायदा हो रहा है। जो हमें स्किल्ड लोगों की जरूरत है, जो हमें ऐसे कर्मियों की जरूरत है जो ग्रामीण स्तर पर ही रहकर जो छोटी छोटी चुनौतियां हैं उससे उसमें मदद कर सकें, चाहे वो ड्रोन दीदी हो, जब वो ड्रोन चलाकर रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल सकती है। इस तरह की योजनाएं तो बहुत फायदा। चलिए, शिशिर भी हमारे साथ जलगांव से जुड़ रहे हैं। शिशिर, क्योंकि लखपति दीदी योजना पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उनसे संवाद किया है, नया बिजनेस शुरू करने के लिए प्रशिक्षण, दिशा निर्देश और स्किल डेवलपमेंट, यानी इसकी भी पूरा प्रावधान है इस लखपति दीदी योजना में, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है महिलाओं को। बिल्कुल, देखिए आंचल, इस वक्त अगर बात करें तो लखपति दीदी आखिर क्या है? सिर्फ पैसा कमाना हालांकि उसमें एकमात्र नहीं है। उसका अगर उद्देश्य अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं को सशक्त करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उद्यमिता को भी बढ़ावा देना है और रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराने हैं। और लखपति दीदी के जरिए अगर हम ज्यादा से ज्यादा जो है उनको इस वक्त इस योजना के माध्यम से रोजगार मिला है, साथ साथ उनकी जो आय है उसमें बढ़ोतरी हुई है और इसीलिए लखपति दीदी नाम हालांकि को दिया गया। कई लखपति दीदियों से पिछले 2 दिनों में कई लखपति दीदियों महाराष्ट्र के जलगांव में आई है। उस कार्यक्रम के लिए तो हमने उनसे पूछा कि आप लखपति दीदी कैसी बनी। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि लखपति दीदी है वो काफी रिमोट एरिया से आती है, काफी दूर दराज के इलाकों से आती है। मैंने कहा कि उस वक्त घर से बाहर ग्राम पंचायत में जाना भी उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन आज का ऐसा वक्त वो देख रही है जब वो अपना स्वयं का उपयोग करके बिजनेस कर रही है। फिर चाहे वो आचार हो, पापड़ बनाने का छोटा मोटा व्यापार पशु खाद के साथ साथ तो एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि एक सबसे पहली बात तो उनको एक मेंटरशिप, एक ट्रेनिंग। ये बहुत अहम बात आपने शिशिर कही है कि प्लेटफॉर्म है और ये चित्र कितने सजीव
और कितने रोमांचकारी हैं कि अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए जब आप आर्थिक तौर पर आत्मशक्त होते हैं, तो किस तरह की ऊर्जा और आत्मविश्वास आप में आता है। हमारे साथ क्योंकि जलगाँव से शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते थे, उससे महिलाएँ जुड़ती थी और अपनी आर्थिक आय को बढ़ाती थी और उस लिहाज से जब प्रशिक्षण का आपको साथ मिलता है, तो कहीं न कहीं आय में बढ़ोतरी होती है और आपके अस्तित्व को एक नई पहचान मिलती है। यानी अब आपको आपके नाम और काम से जाना जाता है, जो सबसे बड़ी बात है इस योजना की। शैलेंद्र, शैलेंद्र आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? चलिए, शैलेंद्र और शिशिर के पास हम कुछ देर में जाएँगे, जब तक हम उनकी आवाज़ सुन पाएँ। देखिए, ये तस्वीरें हैं, जिसमें आप देखिए अलग-अलग आपको जैसे देखिए यहाँ लिखा है पशुधन उद्यमी, यानी अलग-अलग क्षेत्र से जो जुड़े हुए उद्यमी हैं, महिला उद्यमी, उनसे प्रधानमंत्री संवाद करते हुए। शैलेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आंचल, आपको बिल्कुल। आपकी शैलेंद्र, आवाज़ आ सवाल मेरा ये था, हालाँकि शिशिर से हम बात नहीं कर पाए। सवाल ये है शैलेंद्र कि महिलाओं के अस्तित्व को जो एक पहचान मिली है, उनके काम से जिसमें आय में बढ़ोतरी साफ तौर पर अंकित है इस योजना की वजह से। ये पहचान किस तरह से आपको आत्मविश्वास से लबरेज बनाती है, ये आज हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट में देख रहे हैं। देखिए 3 बहुत महत्वपूर्ण पहलू है लखपति दीदी योजना, कृषि सखी योजना का कि एक तो महिलाओं की आय सुनिश्चित होती है, जिससे उनकी जो छोटी-मोटी ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो सकती हैं और इसके लिए जो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जो उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, सरकार की तरफ से समर्थन दिया जाता है, उससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, भरोसा आता है और वो बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। और तीसरी बात है कि जो हमें बड़े स्तर पर ग्रामीण लेवल पर स्किल्ड लोगों की जरूरत है। अब वो एग्रीकल्चर में हो, पशुपालन में हो, ड्रोन चलाने को लेकर हो, वो जरूरत पूरी होती है। तो आप देखिए कि ग्रामीण महिलाएं जब आगे आकर, वो महिलाएं जो घरों में रहती थी, जब वो खेती बाड़ी के आधुनिक तरीके सीख रही हैं, बैंक जा रही हैं, पशुपालन के लिए लोन ले रही हैं, अचार या कोई छोटा मोटा उद्यम करने बनाने के लिए लोन ले रही हैं, सरकार उनको समर्थन दे रही है, तो उससे एक क्रांति जन पनप रही है, जो ग्रामीण इलाकों में दिखती है, जो इन तस्वीरों में दिखती है, वो कॉन्फिडेंस दिखता है इन ग्रामीण सखी महिलाओं में, कृषि सखी महिलाओं में, इन ड्रोन दीदी में, इन पशु सखी महिलाओं में, कि वो कोई भी काम करने के लिए सक्षम है, अगर सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिले और सरकार उन्हें ट्रेनिंग दे। तो वो आप हुँ, एक कह सकते हैं कि उसको बहुत विस्तार केंद्र सरकार दे रही है। यही वजह है कि जब जी। ड्रोन दीदी और कृषि सखी जैसी लखपति दीदी 3 करोड़ बनाने का ऐलान हुआ था, आप देखें कितनी रफ्तार से वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है योजना। बिल्कुल और इसमें यहाँ पर ये भी देखना होगा शैलेंद्र कि जिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हम बात करते हैं देखिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पहले ये माना जाता था कि भाई आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं आपने शिक्षा हासिल की तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक लंबा सफर तय करने के बाद एक अच्छी खासी आप एंटरप्रेन्योरशिप से आगे बढ़ते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से महिला उद्यमी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है इस योजना के जरिए। जी, बिल्कुल और उसी बात का हम ज़िक्र कर रहे हैं कि जब करोड़ों महिलाएँ ग्रामीण स्तर पर वो कुछ कर सकती हैं, वो अपने छोटे-मोटे उद्यम कर सकती हैं, पापड़ बना सकती हैं, अचार बना सकती हैं, पशु सखी के तौर पर काम कर सकती हैं, बैंक सखी के तौर पर काम कर सकती हैं, ड्रोन दीदी के तौर पर काम कर सकती हैं और ये उभरते हुए क्षेत्र हैं, ड्रोन दीदी उनके जैसे क्षेत्र जिसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर कृषि क्षेत्र में भविष्य में होने वाला है। हम जानते हैं कि किस तरह से उस तकनीक पर भारत में काम हो रहा है, तो उससे एक भरोसा आता है और गाँव की करोड़ों महिलाओं में भरोसा आता है कि वो खेती-बाड़ी से जुड़े आधुनिक तकनीक सीख सीख कर
उस काम को बहुत तेजी से आगे ले जा सकती हैं और कुछ पैसे भी कमा सकती हैं, जिससे परिवार की मदद हो सकती है, उनकी जो छोटी-मोटी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती है और भविष्य के लिए वो बचत भी कर सकती है। तो वो कॉन्फिडेंस दिखता है, वो क्रांति पनप नहीं रही, वो क्रांति न केवल पनप रही है, बल्कि हम उसके विस्तार के तौर पर उसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। करोड़ों घरों में आज करोड़ों महिलाएं जो लखपति दीदी के तौर पर काम कर रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ग्रामीण स्तर पर महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप देख रहे हैं, उनमें वो विश्वास देख रहे हैं कि वो किसी से कम और नहीं है। एक वो विश्वास जो और नजर आया वो है फिनटेक क्रांति के प्रति। शैलेंद्र, आप समझिए कि पहले किसी महिला को अगर बचत करनी है, वो बचत कर रही है तो चावल के डब्बे में पैसे छुपाए जाते थे, बहुत पुराना है। लेकिन अब कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर फोन बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, ये तमाम जो बैंकिंग डिजिटल सर्विस सेवाएं हैं, उन पे उनको प्रशिक्षित पारंगत बनाकर आप सेविंग समझा रहे हैं, जो एक और आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित करती है। देखिए, हम जानते हैं कि जन-धन जैसी योजनाओं में आप देखें तो बड़ी संख्या में खाता महिलाओं का खोला गया था और जब बैंक सखी के तौर पर हम देख रहे हैं कि ग्रामीण महिलाएं काम कर रही हैं, तो वो तमाम अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं कि वो बैंकों में न केवल खाता खोलें, बल्कि बचत की ओर प्रोत्साहित हों। जो छोटे-छोटे निवेश साधन के तरीके हैं, तमाम योजनाएं हैं सरकार की, बैंकों की, डाकघरों की जो योजनाएं हैं, उसके बारे में उन्हें जानकारी मिलती है और महिला से बेहतर कौन हो सकता है जो अपने आसपास की महिलाओं को इस बारे में जागरूकता करे। जैसे हम वित्तीय समावेशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, उस दिशा में बैंक सखी महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और हमने देखा भी है कि जिन जिन इलाकों में बैंक सखी के तौर पर महिलाएं काम करती हैं, वहाँ जो बचत की प्रवृत्ति है, जो निवेश की प्रवृत्ति है, ग्रामीण महिलाओं में वो बढ़ी है। तो ये अपने आप में देखे बहुत महत्वपूर्ण है कि न केवल आज लखपति दीदी पैसा कमाने का काम कर रही हैं, छोटे-मोटे रोजगार करके बैंक बैंक सखी का काम कर रही हैं या फिर कृषि सखी का काम कर रही हैं, ड्रोन दीदी का काम कर रही हैं, बल्कि वो अपने आस-पास की महिलाओं के लिए प्रेरणा के तौर पर भी उभरी हैं कि अगर वो बैंक सखी के तौर पर काम कर सकती हैं, ड्रोन दीदी के तौर पर काम कर सकती हैं या फिर कृषि सखी के तौर पर काम कर सकती हैं, पशु सखी के तौर पर काम कर सकती हैं या फिर बाकी छोटा-मोटा लोन लेकर कोई अपना काम कर सकती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए लखपति दीदी बन सकती हैं, तो फिर बाकी महिलाएं भी पीछे क्यों बिल्कुल। रहे? तो हम देख रहे हैं कि वो एक क्रांति न केवल पनप रही है बल्कि विस्तार ले रही है। क्रांति और एक सकारात्मक बदलाव। जलगांव से शिशिर भी हमारे साथ जुड़ गए। शिशिर, सबसे पहले क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आचल हाँ, जी। शिशिर, जिस तरह से अब एक बेहतर मार्केट सपोर्ट भी इन महिलाओं को मिल रहा है क्योंकि आपको ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के साथ-साथ इनकम में बढ़ोतरी तो है ही, लेकिन अ, एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बनकर मार्केट जिस तरह से आपको सपोर्ट कर रही है, उन तमाम अन्य बिज़नेसेस के लिए जो अनएक्सप्लोरेबल रहे महिलाओं के लिए, ये कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं? बिल्कुल, देखिए ज़मीनी स्तर पर अगर बात करें तो महिलाओं को लखपति दीदी या फिर इन योजनाओं के ज़रिए क्या मिल रहा है? तो सबसे पहली बात तो ये कि एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया जा रहा है जिसके तहत कोई भी अगर महिला हो जिसको अगर कोई काम करना हो, उद्यमिता में अगर जाना हो तो जो है वो इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जुड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि अगर 8वीं 7वीं पास भी महिला है, उनका इतना शिक्षा उनकी इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन कुछ स्किल्स उनके अंदर होता है, कुछ काम वो अच्छा कर पाती है। तो चाहे घर गृहस्थी के हम काम करे या फिर जो उत्पाद वो बनाती है वो काम अगर करे, तो ऐसे में अगर वो स्किल उनके पास है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है सबसे पहले। तो ट्रेनिंग देने के बाद स्वयं सहायता समूह की से ये महिलाएं जुड़ती है, कई और अन्य महिला भी इनके साथ जुड़ती है और साथ में जो प्रोसेस शुरू होता है कि किस प्रकार से उत्पाद बनाना है, उसको बेचना किस प्रकार से है। हालांकि उसके लिए भी जो है सरकार द्वारा अलग अलग वेबसाइट के जरिए या फिर माध्यमों के जरिए वो उत्पाद जो है बाजार में लाया जाता है, उसको बेचा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा एक इकोसिस्टम बनाया गया है इस पूरे परियोजनाओं को लेकर। ये सभी योजनाओं का ताना-बाना कुछ इस प्रकार से एक साथ इकट्ठा किया गया है कि अगर कोई दीदी अगर जिस प्रकार से अगर काम शुरू करती है तो जाहिर-सी बात है कि वो उत्पाद जो है लोगों तक किस प्रकार से पहुंचे, वो बाजार तक किस प्रकार से पहुंचे और उसको कीमत सही किस प्रकार से मिले, इस पर भी ध्यान दिया गया है। उदाहरण के तौर पर आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे तो आप सोचिए कि 2,500 करोड़ की जो राशि है वो दी जाएगी, तकरीबन 4 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह को एक रिवॉल्विंग फंड जी, बनाया जाएगा। ये अच्छा। आंकड़ा काफी बड़ा है। साथ ही साथ अगर बात करें तकरीबन 5,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा, जिसमें अगर बात करें तो अच्छा, 23 इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है शिशिर, कि कुछ ऐसे काम जो कहीं न कहीं समझे जाते थे सिर्फ़ पुरुष कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए
एलईडी बल्ब बनाना हो, प्लम्बिंग और ड्रोन रिपेयरिंग, आप समझिए जिसमें आपको प्रशिक्षण और टेक्निकलिटी सीखने की जरूरत है। तो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स वर्कशॉप्स लगाकर इन दीदियों को सिखाए गए और इसीलिए अब इनका नाम जो है वो इस योजना से जुड़ता है। तो एक अगर इससे लाभान्वित है तो दूसरा इसके प्रति अपने आप आकर्षित होता है। तो ये सोच को भी तोड़ा गया है जो सोशल रीस्ट्रक्चरिंग लगातार चली आई कि भाई कुछ पर्टिकुलर ऐसे काम है जो सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पहले हम कहते थे कि कुछ काम जो है वो उसका वर्गीकरण किया जाता था। जो काम है पुरुष किया जा रहा है, कुछ काम जो है महिलाओं के लिए होता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इससे सिर्फ़ अगर बात करें लखपति दीदी योजना या फिर बाकी अन्य योजनाओं से रोज़गार ही नहीं हुआ है, बल्कि वहाँ के जो साधन है और ख़ास तौर पर जो उत्पाद लोकल उत्पाद है, उनको भी बढ़ावा मिला है। मसलन अगर बात करूँ मैं जिस प्रकार से चमड़े का कारोबार कानपुर में किया जाता है, उससे अलग-अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। हम देख पा रहे हैं आज यहाँ पे कुछ लखपति दीदियाँ यहाँ पे आई है, और उनका एक अनुभव उन्होंने कहा कि किस प्रकार से चमड़े से बने उत्पाद, फिर चाहे वो शूज़, चप्पल हो या फिर बेल्ट हो, वॉलेट हो, किस प्रकार से वो बनाती है। एक छोटी अगर देखा जाए फैक्ट्री के ज़रिए वो बनाती है और उत्पाद जो है बाज़ार में आता है। तो उससे जो वहाँ स्थानीय उत्पाद है उसको तो एक बाज़ार मिलता ही है, लेकिन साथ-साथ इन लखपति दीदियों को भी जो है उससे रोज़गार मिलता है। तो हम जो पहले कहते थे कि किसी एक बिज़नेस में पुरुष प्रधान बिज़नेस हो सकता है, शायद एक पुरुष ही काम कर सकता है, लेकिन अब हालांकि उसका असर पूरी तरह से बदल चुका है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोल्हापुरी चप्पल जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है, हम्म। मान्यता प्राप्त हो चुका है। हालांकि ये काम जो है पहले बड़े बड़े फैक्ट्रीज में होता था, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कुछ लखपति दीदी यहाँ पर आई है, वो जो स्वयं घरों में बैठकर जो है इस प्रकार से चप्पल बनाने का काम करती है और काफी अगर देखा जाए लोकप्रिय भी उनके प्रोडक्ट है। आज वो काम स्वयं कर रही है, साथ ही साथ बाकी अन्य महिलाओं को साथ लेकर कर रही है। तो ये धरातल पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार से जो काम पहले वर्गीकरण किए जाते थे, हम कहते थे कि पुरुष प्रधान या फिर मोस्टली जो है पुरुष उसको करते थे, लेकिन आज एक ट्रेनिंग के माध्यम से और साथ ही साथ एक साथ जुड़ने के माध्यम से आज वो काम महिलाएं भी कर रही है। इसलिए सिक्किम हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो खाने के उत्पाद है बढ़िया, वो महिला यहाँ पर लेकर आई है। हालांकि हमने उनसे पूछा अभी कि जो उत्पाद आप बनाते हो, हालांकि ऐसे कई सारे उत्पाद तो जी। बाजार में भी उपलब्ध है, तो उनके उत्पाद में अलग क्या है? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए पहले बिचौलियों भी जो है बीच में आते थे, तो ऐसे में जो पैसा होता था वो बिचौलियों के पास होता था, लेकिन अब इन योजनाओं के माध्यम से भी चाहे वो अलग अलग सरकारी संस्थाएं हो या फिर प्लेटफॉर्म्स हो, बिचौलियों को हटाकर सीधा जो है पैसा इन महिलाओं को आपके मिलता है। तो बिल्कुल, ग्राहक आपके पास खुद और वो पैसा महिलाओं पहुँचेगा। इसमें एक बिल्कुल चीज़ और और भी है यहाँ पर शिशिर, कि इस सोच का बीज अभी से अगर बो दिया जा रहा है कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले सकती हैं। एक औरत होने के नाते मैं ये बिल्कुल समझ सकती हूँ व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट और आप अपने आर्थिक फैसले खुद लेती हैं, तो किस तरह की ऊर्जा और खुशी आपको महसूस होती है। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फैसला लेने की ताकत भी इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य और मकसद है। बिल्कुल, ये उद्देश्य साध्य होता भी दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर हम परिवार की बात करें, अगर परिवार में 4 सदस्य हो और इससे पहले अगर देखा जाए तो कमाने वाला 1 सदस्य होता था। तो ऐसे में कुछ ज़रूरतें होती थी और जिस प्रकार से महँगाई दरें बढ़ती है, तो ऐसे में दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ता था। लेकिन अगर उसी परिवार में अगर 2 सदस्य कमाने वाले हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जीना काफ़ी आसान हो जाता है। महिलाओं से बात करते वक़्त उन्होंने ये भी कहा, एक काफ़ी रोचक घटना जो है एक महिला ने हमसे साझा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो है उनके घर में उनके पति जो है वो कमाते थे। लेकिन हालाँकि कोरोना काल में जो है उनके जो जॉब छूट गई, तो उनकी पत्नी जो है ये लखपति दीदी है वो कमाना शुरू किया। आज की तारीख में लखपति दीदी ने जो है अपने पति को भी काम पे रखा हुआ है, किस प्रकार से उनका व्यापार बढ़ा है। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से व्यापार की व्याप्ति बढ़ी है। चूँकि एक सदस्य जो कमाने वाला था, जो अब अन्य सदस्य भी परिवार में कमाने अगर लगते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है खुशियाँ भी आती है और जिस प्रकार से ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरतें भी पूरी हो जाती है। तो एक सामाजिक हम ढाँचा कहते हैं कि किस प्रकार से पहले था और अब सामाजिक ढाँचा किस प्रकार से बदल रहा है, जहाँ पे महिलाएँ सक्षम हो रही है निर्णय लेने के माध्यम से भी, और साथ ही साथ परिवार का पालन-पोषण हो या फिर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अगर परिवार में लेने हो, तो उसमें भी महिलाएँ बढ़-चढ़ कर आगे यहाँ पर आती दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार का एक उनका रोल इससे पहले था, अब वो रोल धीरे-धीरे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन माध्यम, इन सामाजिक जो परियोजना है, ये स्कीम्स है, इनके माध्यम से भी उनकी जीवनी में काफ़ी बदल आया है। अच्छा, इसका सीधा असर मुझे जो लखपति दीदी से लाभान्वित महिला हैं, वो डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से जुड़ी, बड़ी अच्छी बात मैंने उनसे पूछी, बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया। वो ये था कि भई पहले आप
की पहचान आपके पति के नाम से होती थी, लेकिन आज वो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, पशुधन दीदी के नाम से जानी जाती हैं। ये अस्तित्व की पहचान और खुद से खुद की मुलाकात ये करवाना, और इसका जो मकसद है, ये साइलेंट फीचर्स हो सकते हैं इस पूरे योजना के। लेकिन आप ये समझिए शिशिर, और आपसे समझना भी चाहेंगे, इससे जो आपकी आने वाली पीढ़ी यानी कि जो दूसरी महिला है घर की, आपकी राय को कितना वेटेज मिलता है, आपकी बात को कितना वेटेज मिलता है, ये भी इस योजना का एक बहुत बड़ा मकसद और अभिप्राय है। बिल्कुल, देखिए हालाँकि जब इस प्रकार से अगर डिसीजन मेकिंग की हम बात जब करते हैं, तो अगर डिसीजन मेकिंग में महिलाओं को अगर उसी तरीके से तरजीह मिल जाती है जैसे एक पुरुष को मिलती है, तो ऐसे में जो निर्णय प्रक्रिया होती है वो भी अलग होती है। साथ ही साथ हम जो संस्कार करते हैं, जो आने वाली पीढ़ी पर वो अलग तरीके से होते हैं। उनमें महिलाओं की बात सुनी जाती है, समझी जाती है और साथ ही साथ एक डिसीजन मेकिंग में भी उनका एक अहम रोल होता है। अब जबकि आने वाली पीढ़ी अगर देखा जाए, इन महिलाओं की अगर देखा जाए जिस प्रकार से वो सशक्त हो रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है, तो ऐसे में जो नेक्स्ट जनरेशन है वो देख पाएगी किस प्रकार से इसका सीधा फायदा एक हम बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली के साथ साथ छोटी अगर फैमिली हो उसको भी हो रहा है, और एक सामाजिक स्तर पर अगर हम बड़ा पिक्चर अगर देखें तो उसको भी एक फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से मैंने पहले कहा आपसे, आपने एक बात का जिक्र किया कि अब उनकी पहचान उनके नाम से होती है। महाराष्ट्र बात करें खासतौर पर यूपी से एक महिलाओं का समूह यहाँ पर, लखपति दीदी का समूह यहाँ पर आया है। इससे पहले उन लखपति दीदी ने हमसे कहा कि गांव में ग्राम पंचायत ऑफिस जाने तक की उनकी हिम्मत नहीं हुआ करती थी। घर में अगर देखा जाए तो चूल्हे के साथ चच्चे बच्चे के साथ जो है उनकी पूरी फैमिली जो है उनका पूरा जीवन यहाँ पे गुजर रहा था। लेकिन अब उस गांव में अगर देखा जाए तो उनको जो है उनका जो समूह है, खासतौर पर जो बिजनेस समूह है, उसके तौर पर उनको पहचान मिली है। तो कोई भी गांव में आता है तो अगर उनके समूह का नाम लेता है तो गांव वाले भी जानते हैं और आसपास के परिसर वाले भी जानते हैं कि ये एक बिजनेस वीमेन है जो इस क्षेत्र में काम करती है। तो ऐसे में उनकी जो एक हम कह सकते हैं कि एक इज्जत बड़ी है साथ ही साथ समाज में, और उनको एक मुकाम हासिल हुआ है और उसकी वजह से वो काफी खुश है। हालांकि महज चौथी पास वो महिला है। शिक्षा के बारे में शायद उनको ज्यादा अनुभव ना हो, लेकिन जिस प्रकार से वो काम करती है उस काम के जरिए उन्होंने आज अपना नाम जो है, अपना मुकाम हासिल किया है। और वो सिर्फ एक ही नहीं है बल्कि उनके साथ साथ गांव की अन्य महिला भी जुड़ी है, हर तबके की और हर उम्र की। अगर हम एक बात कहूं कि 55 साल से लेकर 60 साल के अच्छा, जो जी, देखिए वो महिला इसमें है वो एक भी जुड़ चीज़ गई है। शिशिर और समझने की है कि हमने उन क्षेत्रों के बारे में शायद सोचा भी नहीं कि यहाँ से महिला उद्यमी निकल कर आ सकती हैं। जिस तरह से हम प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं, कुछ प्ले कार्ड्स मैं पढ़ पा रही हूँ, जैसे पशुधन उद्यमी है, मछली पालन का क्षेत्र है, हॉर्टिकल्चर है। मतलब ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कहीं न कहीं ऑफबीट हैं, और यहाँ से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का निकलना, आप समझिए कि कैसे एक नए बदलाव का संकेत देता है। बिल्कुल, और इसीलिए बिकॉज़ आपने एक बात का सही ज़िक्र किया कि दूर-दराज इलाकों से ये महिला उभर कर सामने आ रही है। कभी हमने सोचा महाराष्ट्र के चंद्रपुर, गढ़चिरोली का इलाका हम सभी जानते हैं कि काफ़ी दूर-दराज वाला इलाका है। अब सोचिए वहाँ पर जो महिलाएँ हैं बाम्बू हालाँकि वहाँ पे जी। ज़्यादा उत्पाद होता है उसका, उसके ज़रिए अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट वो बनाती है और अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर अब उनके प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। चाहे फिर वो शर्ट हो या फिर बाकी बाम्बू से बने हुए अन्य उत्पाद। तो हमने कभी सोचा नहीं होगा कि चंद्रपुर, गढ़चिरोली की महिलाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने इस प्रकार के प्रोडक्ट लेके जाएगी। लेकिन आज वो काफी सफलता से वो प्रोडक्ट जो है लोगों के सामने लेके जा रही है। उनका एक्सपोर्ट भी जो है भारत के साथ साथ अन्य देशों में हो रहा है। वो भी जो है लखपति जी इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद है जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ऐसे में आप समझ पाओगे कि कौन से, मतलब सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, मैं तो कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा से भी जो है महिलाएं यहाँ पर आई है और उनके जो उत्पाद है और साथ ही साथ सर्विस इंडस्ट्री। हालांकि हमने एक काफी रोचक बात भी देखी, भारत की अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो भारत सर्विस इंडस्ट्रीज में काफी आगे बढ़ा है। तो ऐसे में अब इस सर्विस इंडस्ट्री में दबदबा सिर्फ शहरों का नहीं रहा है बल्कि गांव से जो महिलाएं हैं वो भी सामने आ रही है। खासतौर पर जो बैंक में महिलाएं काम करती है, जिसे हम बैंक मित्र कहते हैं। हालांकि कुछ हमने इलाके देखे जो दूर दराज इलाके है जहां पर बैंक को स्थापित करना, शायद बैंक की शाखा खोलना मुमकिन नहीं होता है। तो ऐसे हुँ। में इन लखपति दीदी जो दीदी है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका एक समूह बनाया जाता है और साथ ही साथ इस गांव में जहां पर रहती है उसके आसपास के इलाकों में उनको भेजकर जो है बिल्कुल, और अगर बैंकिंग पैसों का मित्र लेन के देन ज़रिए करना है। कैसे फिनटेक क्रांति को भी इस योजना से जुड़ा है, यानी कि रिपलिंग इफ़ेक्ट्स हैं इस योजना के। शैलेंद्र, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो
यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनके रोल को भी आंकना Maybelline, New York. New Superstay Luminac Foundation. Stays lightweight. Lasts up to 30 hours. जस्टिस वीरेंद्र जी, अनिल जैन जी, अशोक भट्ट जी, सुशील पासी जी, नियाजी नदीम जी, रविकांत जी, आर के साहू जी, राजेश सचान जी, फ्रैंक हजूर जी, मीना कोटवाल जी, सुभाषिनी यादव जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, सिविल सोसाइटी के लीडर्स, मेंबर्स, मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।